चाहे मैं जो भी कदम उठाती हूँ तुम्हारे और करीब आ जाती हूँ। मैं अब अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा सकती। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? भूत देखने के बाद भी सिर्फ 70? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस लड़की से प्यार नहीं हो सकता। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ पर मेरे हाथ पीछे हट जाते हैं। शायद यही प्यार है, पर आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आखिर प्यार में इतना दर्द क्यों होता है? बताओ कैसी लगी? हाँ सिस्टर, मैं तो प्यार भरी नजरों से देख रही थी ना। आपकी एक्टिंग ग्रेट है। हाँ, जब तक तुम्हारा चेहरा सुंदर है। हाँ, मतलब नहीं। पर जब एक्टिंग की बात आती है हमें कोच की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इतना मत खींचे। उन्होंने बस कुछ ही लाइंस तो ऐड किए हैं। और ऊपर वाले सुबह होने से बचा ले, 5 बज चुके हैं। ठीक है, जाओ सो जाओ। ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ 10,000। मुझे रात भर नींद नहीं आई एक भी बार। अक्कड़ बक्कड़ 10,001। हे डार्लिंग, कल जो मीटिंग है उसकी फाइल्स लाकर मुझे अभी दो। प्रेसिडेंट मू, आप ठीक तो है ना? आप हमेशा 10 से 6 बजे तक सोते हैं। आपकी आवाज अजीब लग रही है। आवाज अजीब लग रही है? इसमें क्या अजीब है? मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। तुमसे ओवर टाइम करने को बोलो तो फालतू की बातें करते हो। मुझे लगा मिस्सू आपके दिमाग पर छाई हुई है। अबे वो मेरे दिमाग पे कैसे छा सकती है? फिर फालतू की बात की। तुम्हारी सैलरी कट। क्या रहा? अजीब सी आवाज लग रही है। ऐसा क्या अजीब कर रहा हूं मैं? 10,000 तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ये 1.5 से 2 लाख तक जाएगा। हमारा प्रॉफिट 100 से 130 मिलियन युआन हो सकता है। बॉस, अरे नहीं और नहीं। क्यों? हमने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट मू, हम $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं हट सकते। स्टिक टू द प्लान। ये बेचैनी, ये उदासी, तुम्हें छूने की चाहत, पर फिर मैं अपने हाथ पीछे कर लेती हूँ। शायद यही तो प्यार का एहसास होता है। पर क्यों? ऐसा क्यों? आखिर प्यार में इतना दर्द क्यों मिलता है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? हाँ? अरे, आपकी हार्ट रेट तो बहुत ज्यादा है। ये डिवाइस बेकार है। ये बेकार है? ये बेकार नहीं है, सब सही से चल रहा है। मुझे आप थोड़े एबनॉर्मल से लग रहे हैं। आप सोच रहा हूँ आज किसी को पीठ। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं और अब नॉर्मल? कुछ भी बोलता है ये। सब जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं हूँ द ग्रेट मू शिओलुन। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि ऐसा करना मना है। मैंने जो आपको लाइंस भेजी वो आपको कैसी लगी? बहुत टचिंग थी ना प्रेसिडेंट मू? क्या आपको उन लाइंस पे प्यार का एहसास हुआ? ये लाइंस कल की शूट के लिए हैं और मैं इन्हें कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जल्दी करो, अपनी कड़वी जबान का इस्तेमाल करके इनमें कमियां निकालो। इन्हें सुनने के बाद भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरे दिल को तो बिल्कुल नहीं छुआ। तो इतना बुरा था? जब तक तुम्हें फीलिंग्स नहीं आएगी मैं तब तक प्रैक्टिस करूंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार सकते हो, लेकिन चाहे जो हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतनी भारी भरकम बात ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है?
मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं सीखा। मेरी आंखों से नहीं छुपता, मेरे होठों से नहीं छुपता। मैं तो ये भी नहीं छुपा सकती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे बस मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ। तुम मेरी बातें सुनोगे ना? ये मुझ पर अपना जादू चलाना चाहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुजिन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम हद से बाहर जाओ, उससे पहले रुक जाओ। कुछ सालों पहले जब जिंदगी ने मुझे गहरी खाई में ढकेल दिया था, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। प्रेसिडेंट मू, भाग जा यहाँ से, जाके काम कर। दिन खराब था क्या? आपकी मॉम ने कल दोपहर वहां बुलाया है। वो एक पार्टी होस्ट करने वाली हैं। मिस सू को भी कोई बुलाया। जरूरत नहीं है। जरा बात को समझिए। अगर मिस सू यहाँ नहीं आई तो आंटी को शक होगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और तुम कुछ वक्त के लिए सुजिन का नाम तक मेरे सामने मत लेना। मुझे उससे नहीं मिलना, और ना ही उसके बारे में तुमसे कोई बात सुननी है। समझ गया। अरे प्रेसिडेंट मू, क्या हुआ? हेलुसिनेशन, मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तुम अभी अभी पहुंचे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना? मैंने तुम्हें घर आने को कब कहा? अगर नहीं बुलाया तो मैं क्यों आऊंगी? ओह नो। अच्छा, तुम यहाँ हो। माँ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अंदर चलो। चलो जल्दी आओ। आ जाओ जिन, अंदर आओ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ऐड किया और कह रही है कि तुम्हारी सेक्रेटरी है और मुझे लंच के लिए इनवाइट किया, इसलिए मैं आई। मुझे एक जवाब दीजिए प्रेसिडेंट मू, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चलते वक्त भी तुम लोग फोन देखने वाले हो? नहीं, कुछ अर्जेंट था। हमेशा काम काम काम। तुम्हें और जिन को वापस लाने के लिए पता है मैंने कितनी मेहनत की। तुम थोड़ी देर के लिए भी काम नहीं रोक सकते। वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कब हो। सुनो जिन, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ, माँ ने तुम्हें घर पे इनवाइट किया था, बताना भूल गया। कोई बात नहीं, उस दिन तुमने मेरी सेट पे मदद की थी ना। सिर्फ एक छोटा सा लंच तो है, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें सिर्फ खाने के लिए इनवाइट किया है? मुझे एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना है। गुड बाय। भूल जाओ। उन्होंने अपनी तरफ से तुम्हें खाने पे इनवाइट किया है, इसका मतलब वो ये बात जानती है कि आज तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं है। तुम गई तो उन्हें बेमतलब में शक हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। वैसे कह तो सही रही हो। फिर काम करते हैं, क्यों ना तुम माँ का साथ दो और ये लंच आराम से निकल जाने दो। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। बिल्कुल नहीं, ये बड़ा रिस्क है। डबल बोनस दूंगा। 3 गुना। और ये सिर्फ अपनी मौजूदगी बताने के लिए। बाकी चीजों के बारे में तुम सोचना भी मत। मंजूर। तो फिर डील पक्की हुई। अरे वाह, क्या बात है। जैसे 3 को स्माइल करना। 1 2 3 स्माइल। आह, क्या बात है। अब दूसरा पोज करते हैं, कोई बहुत अच्छा सा पोज। अरे ठीक से खड़ी रहो। जिन, तुम सुपरस्टार हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये हाथ यहाँ पर और अपना सिर ऐसे रखो। चलो करो। ठीक है। चलो चलो जल्दी करो। कंधे पर हाथ रखना है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। शिवलोन, तुम्हारा हाथ 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 उसकी कमर पर रखो ना। हाँ, हाँ जल्दी करो। हाँ
1 2 3 बेटा स्माइल। अरे वाह ब्यूटीफुल। एक और फोटो लेती हूँ। कम ऑन, अब दूसरा पोज। अब हम करते हैं टाइटैनिक वाला पोज। अरे लड़की आगे रहती है, एक फोटो से ही लड़का डर गया। अजीब है ना। सोचो कि तुम बोट पर खड़े हो और समंदर की तरफ देख रहे हो और एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे हो। प्यार से। चलो एक दूसरे की आंखों में देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 बेटा प्यार उमड़ रहा है तुम्हारी आंखों में। कम ऑन। अरे ये हाथ ऐसे रखो। हाँ इस तरह से। अब ठीक है। हाँ बहुत अच्छी लग रहे हो। एक लास्ट फोटो, रोमियो और जूलियट पोज। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे जाना। चलो 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 जल्दी। इस पोज में यंग कपल बहुत अच्छे दिखते हैं। शुलन तुम्हारा हाथ कहाँ है? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत अच्छे। एक दूसरे की तरफ देखो, प्यार से प्यार से। 1 2 3। अरे वाह। एक और फोटो लेती हूँ। हाँ ठीक है। गॉर्जियस। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। ब्यूटीफुल। क्या बात है। हो गया। अब इसमें कुछ फिल्टर्स लगाऊंगी, फिर ये पिक्चर्स और अच्छी लगेंगी। सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम कोऑपरेट करोगे, लेकिन अब तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। तुम भी प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रही थी। ये मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इसे मुझसे घृणा आ रही है। वो इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना। हाँ आ रहे माँ। अच्छा सुनो, ये फोटोज बहुत प्यारी आई हैं। जिन, ये हमेशा काम में बिजी रहता है, तुम्हें ज्यादा वक्त भी नहीं देता। तुम इससे नाराज नहीं होती? अरे बिल्कुल नहीं आंटी। इनफैक्ट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि करियर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तुम्हारे लिए करियर प्रायोरिटी है, ये अच्छी बात है। मुझे बताओ तुम्हारे बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? मोबाइल फोन से चैट और वीडियो कॉल तो हो ही जाती है। हाँ। और किस बारे में ज्यादा बातें करते हो? हम ना दरअसल आंटी, हम दोनों काम को छोड़कर सभी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन मैं जितना जान पाई हूँ इन्हें और अकेले में जितनी बातें की हैं, उससे लगता है ये बहुत ही अलग इंसान है। और जब मैं काम पर होती हूँ तो ये मुझे बहुत सारे वीडियो कॉल्स करते हैं और फोन रखना ही नहीं चाहते। और जब मैं खाना खाती हूँ तो ये चाहते हैं कि मैं अपनी फोटोज भेजती रहूँ। और अगर कभी मैं रिप्लाई लेट करती हूँ तो जानती है ये मुझे क्यूट पपी आईज वाली स्टिकर्स भेजते हैं। ये ऐसा करता है? हाँ। माँ मैं जरा वॉशरूम से आया। हाँ जाओ। देखते हैं ये रेस कौन जीतता है। अच्छा जिन, लो ना कुछ फ्रूट खाओ। हाँ श्योर। हाँ जिन, तुम्हें ये पसंद है क्या? हाँ बिल्कुल। आपको भी पसंद है क्या? हाँ, ओपन करो ना। मुझे लगा शिवलुन को इसकी स्मेल पसंद नहीं है। हाँ वो पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब पसंद है। शिवलुन, मैंने सुना कि तुम्हें ये फ्रूट इसकी वजह से पसंद है। ये फ्रूट इसकी वजह से अब नापसंद नहीं है। देखकर गुस्सा नहीं आता। अच्छा हुआ तुम्हें गुस्सा नहीं आता। रुको मैं तुम्हारी इस प्यार भरी कहानी की फोटो लेकर इन यादों को रिकॉर्ड करती हूँ। चलो बेटा खाओ, जल्दी करो खाओ बेटा। 1 2 3 खाओ। ये होती है प्यार की ताकत। मुझे लगा तुम्हें पसंद है। दरअसल ये बहुत ही अड़ियल है और इनकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। ठीक है जल्दी करती हूँ। शिवलन, क्या देख रहे हो? इससे कहो ना ये ड्रिंक लेने के लिए। कोई बात नहीं।
जिन, तुम शिलोन के साथ पिछले 3 साल से हो। अब तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी किया है। मुझे यकीन है अब तक तुम एक दूसरे को अच्छे से जान गए होगे। हाँ, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया है। देखो जिन, ये शिलोन की लाइफ की सबसे अच्छे पलों की यादें फोटो में कैद हैं। चलो इसे हम बैठकर साथ में देखते हैं। चलो। मुझे लगता है शिवलन जब EXP ग्रुप में थे तब ये फोटो ली गई थी, है ना? शिवलन ने मुझे बताया था कि ग्रेजुएशन के ठीक 2 साल बाद कंपनी के अजीब से लोगों से दूर रहने के लिए उन्होंने उन दिनों सिर्फ काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और फिर सब सुधर गए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। रुको मैं दिखा दी हूँ। अरे ये वाली, ये कब की फोटो है? ये फोटो तो कंट्री के निकल माइन में ली गई है और शिवलोन ने ये डील पिछले साल ही क्लोज की थी। मुझे याद है कि ट्रिप के दौरान वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ था। तब EXP ने डिजास्टर रिलीफ के साथ काम करते हुए कई लोगों को वहाँ से निकाला था। हाँ हाँ सही है ना? अच्छा हुआ फांग जी ने शिवलोन के पर्सनल इंटरव्यू से डिटेल्स निकाल कर मुझे दे दी। मैं पकड़े जाने से बच गई। पर ये बातें बाहर के लोग भी बता सकते हैं। हाँ, पर इस फोटो एल्बम को देखकर जो फीलिंग्स आती है वो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, पर शायद शिवलू ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। आफ्टर ऑल ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जरा, इसके बारे में क्या ख्याल है? माँ, ये तो बहुत पुरानी फोटोज हैं जब हम शिनजियांग गए थे। अब सुजिन को जियोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो क्या बताएगी? हो सकता है भूल गई हो। किसने है ना? कहा? मुझे याद है। और क्या, तुम दोनों लव बर्ड्स ने एक दूसरे से अपनी हॉबीज भी शेयर नहीं की हैं। क्या बात कर रही हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। वो माँ क्या है कि सुजिन कभी कभी चीजें भूल जाती है, बहुत बिजी रहती है एक्टिंग में। मुझे ये कैसे नहीं याद होगा? ये क्या हुआ है कि यहाँ का सेस्मिक फॉल्ट जोन है। 1931 में वहाँ पर 8 बड़े अर्थक्वेक आए थे। कम बारिश की वजह से वहाँ पर लोग नहीं रहते और इसीलिए 150 किलोमीटर तक फॉल्ट जोन प्रिजर्व किया गया है। जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए हाई वैल्यू रिसर्च स्पॉट है। दुनिया का सबसे अलग जियोलॉजिकल करिश्मा है ये। मेरा मतलब ये सारी डिटेल्स मुझे शिवलोन ने खुद दी थी। अरे सुजिन, इसे तो मुझसे भी ज्यादा पता है। तुम्हें सच में इसने बताया था? हाँ। क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। Oh my goodness। बाल बाल बची। हाँ, इसकी याददाश्त जितनी अच्छी है उतने ही अच्छा खाना भी बनाती है। इसने कहा था कि जिस दिन ये घर आएगी आपके लिए खाना बनाएगी। मैं जानती हूँ तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। माँ के सवालों से बचना है या नहीं? हे, आज ये हमारी मेहमान है, हम इसे किचन में जाने नहीं दे अरे सकते। माँ, आप इसे मेहमान क्यों कह रही हैं? ये तो मेरी अपनी है और अपनी ही फैमिली के लिए खाना बनाने में इसे क्या प्रॉब्लम होगी? सही कहा, पर एक शर्त पर। तुम शेफ होगे और मैं तुम्हारी असिस्टेंट होंगी। तुम खाना बनाओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसी बात है? क्यों, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी तुम दोनों यहाँ रोज नहीं आते। तुम्हारे बनाए हुए खाने का मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। हाँ। तो मिस्सू, तुम्हारी जियोलॉजी की नॉलेज तो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ये सब कहाँ से रट्टा मारा है तुमने? अब तो मुझे भी जानना है कि तुम्हारे पास कौन सी किताब है जिससे पढ़ती हो। क्योंकि तो है तो मेरी बस एक पर्सनल हॉबी के तौर पे है। इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो तुम और मैं दोनों एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, पर मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी बात है। खाना बनाए? तुम्हारा मन करे तो बनाओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब 2 सालों से जो तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रही है कि तुम बहुत अच्छी कुक हो, वो सब झूठ है ना? बकवास है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं हेल्प करता हूँ। ये लो। ये क्या हो रहा है?
शुलन क्या कर रहे हो? माँ पीछे से देख रही हैं। थैंक यू हनी। अच्छी लग रही हो। तो चलो बनाते हैं ओमातो एग स्टर फ्राई। और तीखी तीखी फ्राइज भी बनाएंगे। ओए, तुम्हें कुकिंग एक्सपर्ट किस गधे ने कहा था? कैसे बनाती हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा बनाए ये इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक तो हो? मैं मदद कर नहीं दूं? नहीं माँ, हो जाएगा। आप मैं कर- आराम से अरे, मैं बैठिए, मदद ये कर बना देती लेगी। हूँ। ठीक है, ठीक है। आ, लोग कहते हैं कि ये डिश बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए वरदान का काम करती है। फिर आपने चाहे उसे कैसे भी बनाया हो, ये खराब नहीं हो सकती। अरे रुको जरा, नमक डालना भूल गई। ये मत समझना कि मुझे नमक के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ जानती हूँ। ठीक है, तुम जीती। अब खाना मैं बनाऊंगा। ठीक है, बनाओ फिर। तुम दोनों के हाथों से बना हुआ खाना मैं पहली बार चख रही हूँ। हाँ, ए, रुक जाओ, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए फोटो लेती हूँ। सभी आंटियों को भी तो देखने दो, हाँ, कि ये कोई फेक रिलेशनशिप नहीं है। मॉम, हाँ भैया, मैं घर आ गई। स्वीटी, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया? मैं बिजी थी और भूख नहीं है। सूजन, यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की भी ना, भाभी कहो इसे। हाँ, जो भी हो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुम खाओ ना, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, शौमान, फिर से ऐसे करोगी मेरी प्यारी बच्ची? अब तुम्हें क्या हो गया? हेलो, हाँ, घर से निकली हूँ। नहीं, निकल गई हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए वेट करो, वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, बस आ ही रही हूँ। सुनो, तुम्हारी बहन मुझे परेशान लग रही है, उससे मिलोगी नहीं? इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बचपन से ऐसी ही है, ठीक हो जाएगी। तुमने आज अच्छा काम किया। कहना आसान है, पर एक बात बताओ, इतने साल से अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते रहे? 3 सालों में तुमने अपने पसंद की लड़की क्यों नहीं ढूंढी? ब्रेकअप के चांसेस कम होते हैं। दिल टूटने का रिस्क नहीं ले सकता। क्या? मिलना
उसे समझना, झगड़ा करना, रिश्ते में मजबूती लाना। शादी तक पहुंचने से पहले ये 4 चीजें आती हैं और इन्हें पार करना इतना आसान नहीं है। फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं और एक बार लड़की चली गई तो दूसरी के साथ फिर से यही प्रोसेस। रिश्तों की सच्चाई समझ में आ जाए तो फिर सच्चा प्यार पाने की उम्मीद नहीं रहती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब प्यार की बात आती है तो प्रोसेस ही तो मेन पार्ट होता है ना, लेकिन रिलेशनशिप के बाद लोग सिर्फ इसी बात पे फोकस करते हैं कि ब्रेकअप होगा या आगे जाकर दोनों की शादी होगी। एक सवाल का जवाब दो, एक ऐसे रास्ते पर चलना ही क्यों जिसकी मंजिल तय ना हो? पर अगर तुम्हारे पास कंपास, हैमर या मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो रास्ता ना होने पर भी बना सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। अरे मुशावन, कहाँ जा रही हो? भैया आप लोग तो तब से बातें कर रहे थे, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? बहुत देर हो चुकी है, चुपचाप घर में जाओ और सो जाओ। मैं बिहेव करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ। जब मुझे पता चला वो कहा है तो बहुत बुरा लगा। एक बार मुझे उससे पूछने तो दीजिए। क्या पूछना है? उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, और क्या पूछना है? मुझे बस पूछना है कि मैंने ऐसा क्या किया जो उसने ब्रेकअप कर लिया। मुशावन, एक बात याद रखो, दोबारा इस शब्द अपनी जबान पे मत लाना। उसके जैसा घटिया आदमी तुम्हारी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। इसका मतलब आपने शाहबाई से ब्रेकअप करने को कहा? दोनों भाई बहन आखिर क्या बातें कर रहे होंगे? आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते भैया। देखो, जिद मत करो, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। समझ रही हो? 3, 2। आपने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। क्योंकि मेरे प्यार और लाड नहीं तुम्हें बिगाड़ दिया है। चलो उधर। आप मेरे भैया हैं, मेरे पापा नहीं। ऐसे बोलने का हक आपको किसने दिया? सुजन, सुजन, हेलो प्रेसिडेंट मू। तुम्हारी छुट्टी खत्म, काम पे फौरन आओ। मुझे शाहबाई से मिलवाने ले जा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी साइड पे हो जाऊंगी। हम सब बड़े हो गए हैं, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकते। बाहर आओ। हमें तकलीफ देने का किसी को हक नहीं है। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकती हो। मुशावमन, क्या तुम सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो? चलो। हाँ, आ रहा हूँ। चीयर्स, चीयर्स। हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। आओ। शाहबाई, जल्दबाजी नहीं। तुम्हारे भाई ने जिस तरह तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए कहा वो सही नहीं था, लेकिन वो जानता था वो क्या कर रहा है। ऐसे बेकार लड़कों के लिए आंसू मत बहाओ। अब चलो शाओमन, चलो। फंग शाहबाई, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने? तुम यहाँ? शाओबाई, ये कौन है? वो खुद को बहुत अमीर समझती है, हमेशा मुझे परेशान करती है, हमारा रिलेशन खराब करना चाहती है। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। शामन, यहाँ से जाओ। नहीं, मैं ऐसी बेइज्जती नहीं सह सकती। हिम्मत वाली हो तुम। नहीं, तुम बहुत यहाँ फिर से आ जोर गए। लगी है। तुम कभी सुधरोगे नहीं। सुजन, तुम ठीक हो? मेरा मन तो नहीं भरा। मुझे भी नहीं। दिमाग ठिकाने आया? चलो चलते हैं।
बाकी तुम्हारा भाई मैं देख नहीं लेगा। जा रही, मुझे चिढ़ाना बंद तुमसे करो। पहले ही कहा था कि इस सब में मत पड़ो, पर तुम्हें तो मेरी बात सुनी नहीं है ना। बात कर रहा हूँ ना। शौमन की लव लाइफ तय करने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुम लोग मेरी बात मान लेती तो इन लल्लुओं से तुम्हें भिड़ना नहीं पड़ता। पर तुम्हारे ऐसा करने से वो कभी समझदार नहीं बन पाएगी। उसे खुद एक्सपीरियंस करने दो। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम्हें क्या लगता है 2 कौड़ी का घटिया आदमी मेरी बहन का दिल तोड़ेगा और मैं देखता रहूंगा? ए, तुम उसके भाई हो, लेकिन उसके भगवान नहीं। तुम उसका ख्याल रख सकते हो और उसे आगे आने वाले खतरों के बारे में बता सकते हो, लेकिन तुम उसकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो तुम क्या कहोगी उस इंसान से जिसने ऐसा रास्ता चुना है जिसकी कोई मंजिल है ही नहीं? इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन और ग्रोथ। तुम्हें लगता है कि होपलेस रिलेशनशिप एक ऐसी गलती है जिससे सिर्फ घाव मिलते हैं, लेकिन तुम गलत हो। इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं। बस हर एक घाव के बाद हम दिन ब दिन स्ट्रांग होते जाते हैं। केकेतुओ हाई के फॉल्ट जोन की तरह वो दुनिया पर हुआ एक घाव ही तो है जिसकी वजह से बेसिन ढह गया, नदियों ने अपने रास्ते बदल दिए और पत्थरों में बदलाव आने लगा, और इसीलिए एक नई दुनिया का निर्माण होने लगा। इसलिए शौमन की लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो। अगर उसने ये एक्सपीरियंस किया है तो वो अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाएगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होगा। सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो। शौमन, मुझे माफ कर देना। गेट लॉस्ट। क्या? बहुत बढ़िया। मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, मैं जरा धोकर आती हूँ। तुमने उस लड़के के पीछे टाइम वेस्ट किया। मुझे पता है वो इस लायक नहीं था, पर मुझे दुख तो हो रहा है। सुनो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ सब अच्छे इंसान हैं, जैसे कि तुम्हारे भाई, जैसे कि मैं। फिर उस लड़के में आखिर ऐसा क्या था? तुम सब बहुत अच्छे हो, पर वो कहता था उसे मेरी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें प्यार से रखता, पैसों के पीछे नहीं भागता। कोई अगर तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो वो हमेशा चाहेगा कि तुम खुश रहो और सेफ रहो। समझ आई बात? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ ना? ये कब हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। मैंने बस उस बेवकूफ को सबक सिखाया था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। मैं तो तुम्हें संभालने आया था, पर तुम तो उल्टा रोने लगी। अगर तुम्हारे भैया ने देख लिया तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। शौमन अब तक बाहर क्यों नहीं आई? भाई होने के नाते तुम इसे जाकर नहीं देखोगे? ओह, तुम में हिम्मत नहीं है। हो सकता है तुमने जो बात कही वो सही हो, पर जिस तरह तुमने आके यहाँ झगड़ा किया वो सही नहीं था। सुजिन भैया, सॉरी वेट करना पड़ा। मेरे पहले प्यार की कहानी खत्म हो गई है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। आज नाइट आउट करते हैं, और आज मैं ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ दैट आई लाइक यू। चलो ना साथ में। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ और लोगों से छुटकारा पाना बाकी है अभी। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करियर, प्यार, सेलिब्रिटी स्टेटस सब सही चल रहा है। चलो ना पार्टी करते हैं। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन तुम अपने भाई को ले जा सकती हो। ऐसा तुम्हें राक्षस लगता हो ना, मेरे साथ क्यों पिएगी? खुद को बहुत अच्छे से जानते हो ना तुम। हेलो मॉम। शौमन,
तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारा भाई और भाभी कहाँ हैं? मैं अपने सेशन से वापस आई और वो दोनों यहाँ थे ही नहीं। हेलो आंटी। तुम दोनों यहाँ आकर मुझे एक्सप्लेनेशन दो। जल्दी आओ और आराम करो। ठीक हाँ, आ है रहे हैं। आंटी। चले। ओके। अरे नहीं, मैंने तो शराब पी रखी है। अब ये क्या नाटक है? लगता है तुम मेरे साथ एक बेड शेयर करके ही मानोगे। यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, नाटक बंद करो। ओह, शॉमन, इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया तो हम नाइट आउट नहीं कर पाएंगे। हमें पास में एक होटल बुक करना होगा वरना यही उल्टी कर देगी। ओके, गुड नाइट। उसने कब पी? चलो चले। सुजिन, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। एक मिनट, स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। कल रात हम लोग रात भर बाहर नहीं थे। जब हम वापस आए तो मॉम पहले ही सो चुकी थी। और हाँ, मॉम को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ओके? क्या नहीं पता चलना चाहिए? हाँ, आंटी हुआ। माँ, यही कि कल रात हम लोग रात भर तुम बाहर नहीं थे ना? सही कहा ना? अच्छा नाटक है। बहाने बनाती रहो, एक्टिंग करती रहो। भाभी। आंटी हुआ, दरअसल कल रात को एक्सप्लेनेशन मत दो, समझ गई मैं। इन्होंने ही तुम्हें साथ जाने के लिए फोर्स किया होगा। सब इसी लड़की का किया धरा है। क्या क्या फुसफुसा रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ। तुम्हें बाद में देख लूंगी। हाँ, शामन, चलो बताओ, सच सच बताओ क्या हुआ। मैं 3 तक गिनूंगी। 3, 2। मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी भैया, हाँ। कल रात भैया जानबूझकर घर नहीं आए थे। भागो मत, हर चीज इस पर मत डाला करो। हे, रुको। हे, तुम दोनों सच सच बताओ, कल रात तुम घर क्यों नहीं आए और शाओमन के साथ क्या हुआ? हाँ, सच बताता हूँ। वो कल रात तक अरे, ये लोग दरअसल कल रात को मुझे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना था, इसलिए शामन को मेरे साथ आना पड़ा। शुलून को हमारी फिक्र हो रही थी, इसलिए ये भी हमारे साथ आ गए। उसके बाद हम सब ने ड्रिंक्स की और उस रात को एक ही होटल में रुकने का फैसला किया। ओ, तुम सब होटल में रुक गए थे? जिन, मुझे पता है तुम काम में बहुत बिजी रहती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। माँ, तुम अब याद रखो, हाँ, तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। ये लो जिन, इससे डरो मत। ये लो, एक और खाओ। थैंक यू। ओ वाह, ये देखो, मैं एंगल बदलती हूँ। इस गॉर्जियस कपल को तुम देख रहे हो ना, कितने परफेक्ट है। मैं कौन हूँ और ये जगह कौन सी है? मुझे इस टॉर्चर को झेलना क्यों पड़ रहा है? मुझ पे सर रख के आराम मिलेगा। गलत मत समझना, बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और मुझे पढ़ने में दिक्कत। पता है इस वक्त मॉम को अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा है। आई एम श्योर वो उनके लवी डवी मोमेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होंगी, अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही होंगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, खा लो। अच्छा, क्या सुजिन भैया के लिए प्रॉब्लम है? पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो पहले कहा था। कल जो मैं थी वो मैं आज नहीं हूँ। आज मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे भी भाभी जैसा ही बनना है। ओह नो, मुझे उन्हें बचाना है। वैसे मुझे भैया पर भरोसा नहीं है, डार्लिंग, क्योंकि तुम मेरे लिए केक लाए हो तो
तुम्हें भी इसके बदले कुछ मिलेगा। मेरी कमर। शॉमन मुझे आर्चरी क्लब बुला रही है। बाय बाय। तुम नहीं आ रही? ठीक है, तो फिर यहाँ रुककर माँ के साथ एंजॉय करो। तुमने तो कहा तुम्हें नहीं जाना है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे ब्रेक बहुत कम मिलता है, तो तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ आऊंगी। आंटी, शिवलुन को किसी काम से निकलना है, तो मुझे भी साथ में जाना होगा। हाँ, ठीक है। तो चले जाने वाले, हमें चेंज भी करना है। माँ, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है। आ जाओ, पहले चेंज कर लेते हैं। वो दोनों डेट पर जा रहे हैं, बहुत मजे करेंगे। संभल के आगे सीढ़ियाँ हैं। फाइनली बच गए। अब चलो, वरना तुम्हारी माँ बाहर आ जाएगी। क्या कहा, कंपटीशन? आप गावलिंग से compete करेंगे। अगर आप जीत गए तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए माफ कर दूंगी। अगर हार गए तो गावलिंग की विश पूरी करेंगे। गावलिंग, तुम्हारी विश बताओ इन्हें। काम से ब्रेक चाहिए। नहीं, सैलरी बढ़नी चाहिए। नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अगर वक्त नहीं होगा तो पैसे क्या करूं? मुझे छुट्टी चाहिए। अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा है इस कंपटीशन के लिए। तुमसे तो मैं वैसे ही जीत जाऊंगा। भैया, सुनो शाओमन, अपने भाई की तरफ देखो। इनके चेहरे पर 4 शब्द लिखे हुए हैं, बस लोगों को नीचा दिखाओ। भैया, आपने सुना इसने क्या कहा? प्लीज खेलिए ना, नहीं, प्लीज प्लीज। गावलिंग की आर्चरी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट मू, कहीं तुम हार से डरते तो नहीं हो?